कैबिनेट मिनिस्टर्स हुज चिल्ड्रन आर स्टडीइंग अब्रॉड। आपने, चलो कैबिनेट मिनिस्टर तो बहुत बड़ी बात हो गई, आपने देखा होगा आपके आसपास जितने भी टॉप के बिजनेसमैन हैं या बड़े बड़े बिग बिजनेस हाउसेज हैं या आपके एरिया के भी जो पॉलिटिशियंस हैं, उनके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं? बहुत सारे, आई वुड से मोर देन 50% स्टूडेंट्स ऐसे ही कनाडा गए थे 2023 से पहले और अनफॉर्चुनेटली आज की डेट में ना तो उनके पास स्किल है, ना उनके पास अच्छी क्वालिफिकेशन है, परमानेंट रेजिडेंसी उनको मिल नहीं पाई एंड दे आर ऑन द वर्ज ऑफ कमिंग बैक टू इंडिया। आप फ्यूचर को कभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, ये मेरी बात को हमेशा ध्यान रखिए। यूथ थे 2025 में, उनमें से हर तीसरा जो यूथ था वो ग्रेजुएट था, यानी कि ग्रेजुएशन करने के बावजूद भी जो एम्प्लॉयड यूथ भी ये गिन रहे हैं, क्या वो यूथ गिग इकोनॉमी से तो नहीं जुड़ा हुआ? और अनफॉर्चुनेटली ये देखा गया कि जितने भी इंडिया में नॉट द एलीट कॉलेजेस, द एलीट जो उससे नीचे लेवल के कॉलेजेस हैं, वहाँ पे कहीं पे भी कंप्यूटर लिटरेसी को लेके ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। आप देखोगे कि बट एक चीज़ है जो आपसे कोई भी छीन नहीं पाएगा, वो है गुड क्वालिटी एजुकेशन, नॉट द डिग्री, गुड क्वालिटी एजुकेशन विच गिव्स यू द स्किल्स, विच गिव्स यू द नेटवर्किंग पॉसिबिलिटीज। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कौशल जब जुपिटर स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट चंडीगढ़ से। आई होप आप सभी खुश होंगे, हैप्पी होंगे और अपने अपने कार्य में व्यस्त होंगे और वुड बी एमिंग फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया और अब्रॉड। मैं आज की जो वीडियो है ये कोई कंट्री स्पेसिफिक नहीं बनाने लगा हूँ, इसमें हम कुछ रियलिटी चेक्स करेंगे, कुछ हम डेटा के ऊपर काम करेंगे, कुछ हम देखेंगे कि हाँ, अगर हम अपने बच्चे को एज ए पेरेंट पढ़ाने के लिए सोच रहे हैं हायर एजुकेशन में, या हम खुद स्टूडेंट हैं जिनको 10+2 पास की है या ग्रेजुएशन की है, अब समझ नहीं आ रहा कि कहाँ एडमिशन ले, क्या करे क्या ना करे। सो आई हैव कुछ थोड़ी बहुत रिसर्च करी है। आजकल तो रिसर्च करनी बड़ी आसान है, सब कुछ है, चैट जीपीटी है, गूगल है, जेमिनी है, यू नो, सो मेनी सोर्सेज आर देयर टू फेच डेटा। सो मैं ये तो क्रेडिट नहीं लूंगा कि मैंने रिसर्च की है, बट हाँ, प्रॉम्प्ट्स मैंने दिए थे जिस वजह से कुछ चीजें सामने आई हैं, वो मैं चाहता हूँ आपसे शेयर करूं और आप इनको जरूर देखो, क्योंकि अभी भी मैं देखता हूँ कि टीयर 3 सिटीज में या टीयर 4 सिटीज में, इवन टीयर 2 में भी कुछ ऐसे पेरेंट्स हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत ही भोले हैं। भोले इन द सेंस, उनको अभी भी लग रहा है कि आप बस बच्चे को बाहर भेज दो, कोर्स डज नॉट मैटर, यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन डज नॉट मैटर, बस एक बार भेज दो, बाद में देख लेंगे। देखिए, ये चीज आपको अभी एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी कि गॉन आर द डेज जब आप एक डेस्टिनेशन को लेके, एक जिसे कहते हैं ना कि एक गैम्बल खेलते थे, कि ये सोचते थे कि हाँ, मेरे को इसको बाहर भेजना है, आने वाले टाइम में वो अपने आप बच्चा वहां पे थोड़ा बहुत किसी की सपोर्ट से, थोड़ा बहुत हिम्मत करके, हार्ड वर्क करके, बोलना तो नहीं मैं चाहता ये वर्ड, ठोकरें खा के बच्चा सीख जाएगा और वो अपने लिए कोई ना कोई जो मतलब सिस्टम वहां पे सेट कर लेगा और उसकी लाइफ इजी हो जाएगी। बट आपको मैं एक बिटर रियलिटी बताता हूँ, ये जो अभी हमें देखने को मिली है, बहुत सारे, आई वुड से मोर देन 50% स्टूडेंट्स ऐसे ही कनाडा गए थे 2023 से पहले और अनफॉर्चुनेटली आज की डेट में ना तो उनके पास स्किल है, ना उनके पास अच्छी क्वालिफिकेशन है, परमानेंट रेजिडेंसी उनको मिल नहीं पाई एंड दे आर ऑन द वर्ज ऑफ कमिंग बैक टू इंडिया, बिकॉज या दे आर ट्राइंग कि किसी और कंट्री में हमारा हो जाए, बिकॉज दे रिमेन्ड कॉन्स्टेंटली इन स्ट्रेस। बिकॉज देखिए, उस टाइम पे तो ये था ना कि एक बार कनाडा पहुंच जाओ जी, सब कुछ हो जाएगा, आर्ट्स वाले बच्चे की पीआर हो जाती, बट आप फ्यूचर को कभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, ये मेरी बात को हमेशा ध्यान रखिए। दूसरी चीज, अगर ऐसे अनसर्टेन टाइम्स से हम गुजर रहे हैं, अगर ऐसी अनसर्टेनिटी से हम गुजर रहे हैं, तो क्या चीज ऐसी है जो हमारे साथ रहेगी, जो हमें एक तरह की इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह हम लेके जा सकते हैं अपने साथ? वो है आपकी गुड क्वालिटी एजुकेशन एंड अपस्किलिंग ऑफ योर प्रोफाइल। तो ये जो डेटा मैंने अभी निकाला है, पहले हम इस डेटा के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले तो मैंने एक कुछ फिगर निकाली है, आपकी स्क्रीन पे भी आ रही है, इंडियन ग्रेजुएट्स अनएम्प्लॉयमेंट रेट। तो इसमें आप देख रहे हैं कि लास्ट 3 साल में जो इंडियन ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, 20 साल से लेकर 29 साल बंद होगा, तो वो 2023 में इट वाज, मतलब टोटल दे से दैट हाउ मेनी टोटल ग्रेजुएट, हाँ, 2023 में जो डेटा है वो ये कह रहा है कि 6 करोड़ 30 लाख ग्रेजुएट्स थे मार्केट में, जिसमें से 1 करोड़ 1 लाख ग्रेजुएट्स जो थे वो अनएम्प्लॉयड। 24 में जो डेटा है, ये जो फिगर है, मतलब 23 में ये 17.5% थी, 24 में 18.6% हो गई और 2025 में ये जो है
67% हो गई। आई रियली आउट ऑफ एवरी 3 अनएम्प्लॉयमेंट यंग पीपल मोर देन 2 आर ग्रेजुएट्स। यानी कि ये बेसिकली ये नहीं दिखाया गया कि टोटल कितने, इसमें ये इन्होंने दिखाया है जितने अनएम्प्लॉयड यूथ थे 2025 में, उनमें से हर तीसरा जो यूथ था वो ग्रेजुएट था। यानी कि ग्रेजुएशन करने के बावजूद भी उनको कोई जॉब नहीं मिली। अब इसमें ये भी डेटा अगर हम आगे जाएंगे, डीपली जाएंगे, जो एम्प्लॉयड यूथ भी ये गिन रहे हैं, क्या वो यूथ गिग इकोनॉमी से तो नहीं जुड़ा हुआ? अगर आप मेरी वीडियोस रेगुलर देख रहे हैं तो मैंने आपको बताया था गिग इकोनॉमी कौन सी इकोनॉमी। गिग इकोनॉमी वो है जो आपके रैपिडो राइडर्स हो गए, आपके जोमेटो, स्विगी, उबर, ओला चलाने। सो दीज पीपल, और एंड ऑफन आई फाइंड दीज पीपल आर वेरी वेल एजुकेटेड, यू नो, बट देन अगर आपको अपने तरीके से जॉब नहीं मिल रही है, उस तरह के करियर, उस तरह की जॉब्स अब अवेलेबल, मान लो किसी ने बीए सिंपल की है, तो व्हाट सॉर्ट ऑफ जॉब आर यू एक्सपेक्टिंग? या तो आप गवर्नमेंट जॉब में जाओ, जो कि आज की डेट में इट्स नेक्स्ट टू नामुमकिन। नॉर्मल कोई भी बंदा किसी कंपनी में, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में सिंपल ग्रेजुएट को इसलिए नहीं रखता कि उसने बीए की है या उसने बीकॉम की है या उसने बीएससी की है। दे वांट टू सी दी, यू नो, व्हाट दैट पर्सन ब्रिंग्स टू द टेबल, क्या स्किल है उसके पास। और अनफॉर्चुनेटली ये देखा गया कि जितने भी इंडिया में नॉट द इलीट कॉलेजेस, द इलीट, जो उससे नीचे लेवल के कॉलेजेस हैं, वहां पे कहीं पे भी कंप्यूटर लिटरेसी को लेके ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। आप देखोगे कि बहुत सारे बच्चे, इवन मैंने भी कई ऐसे स्टाफ रखे थे इन द पास्ट, जिनकी अगर मैं क्वालिफिकेशन पूछूं तो मास्टर ऑफ आईटी, यानी कि मास्टर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बट दे वर फाउंड वांटिंग व्हेन आई आस्क्ड देम टू पुट इन सम फॉर्मूलाज इन एक्सेल शीट। दैट मींस, सो ये वो सिस्टम है जिसको हम जिसको हम देख रहे हैं, जूझ रहे हैं, और इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट भी देखने को इतनी ज्यादा नहीं मिल रही, प्रोवाइडेड अनटिल अनलेस आपका बच्चा बिल्कुल ही, जैसे कहता है कि ब्रिलियंट है, और जो टॉप 5% इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें वो एडमिशन ले पाता है। देन उसके बाद दूसरा डेटा जो मैंने निकाला वो ये है कि इंडिया एजुकेटेड यूथ द रियलिटी चेक, ये उसी से रिलेटेड है। आउट ऑफ 6.3 करोड़ ग्रेजुएट्स जो हैं 2029, 20 साल की उम्र से लेकर 29 साल की उम्र के हैं। ये वही चीज है कि इसमें से 1.25 करोड़ 2023 में अनएम्प्लॉयड थे। उसमें से, हाँ, ये आ गया ना जो मैं बोल रहा था गिग इकोनॉमी में 30 से 40 लाख लोग जो हैं, जो एम्प्लॉयड गिने जाते हैं, वो गिग इकोनॉमी में काम कर रहे हैं। 3 करोड़ आउट ऑफ 6 करोड़ वो लोग हैं जो रेगुलर एम्प्लॉयमेंट में, जिनको हम बोलते हैं कि वो कंपनियों में काम कर रहे हैं। एंड 1.7 करोड़ ऑफ दोज ग्रेजुएट्स, जो 6.3 ग्रेजुएट थे, वो हैं जो हायर एजुकेशन अपनी परसू कर रहे हैं या फिर अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, या यूपीएससी की, एसएसबी बोर्ड की, जो भी है। सो द प्रॉब्लम इज देयर इज अ रियल इशू बिटवीन स्किल एंड एम्प्लॉयबिलिटी, क्योंकि जो एम्प्लॉयर चाहता है वो स्किल अपनी इंस्टीट्यूशंस दे ही नहीं पा रही हैं। एक इसमें टैगलाइन लिखी है कि डिग्री से मिलेगा एडमिशन, स्किल से मिलेगा करियर। तो भाई डिग्री से एडमिशन तो मिल जाएगी। मान लो आपने मास्टर्स के लिए जाना, तो वो पूछेंगे कि आपने बैचलर की है? हाँ जी की है। कौन सी यूनिवर्सिटी से की है? फला यूनिवर्सिटी से की है। ठीक है, आ जाओ, उससे आपको एडमिशन मिल जाएगी। बट अगर आप एक्चुअल में पैसा कमाना है ना, अल्टीमेट गोल, तो सारी उम्र पढ़ना ही थोड़ी है। तो वहां पे अगर आप जाओगे तो आपसे पूछा जाएगा कि भाई आपके पास स्किल्स क्या हैं, व्हाट यू ब्रिंग ऑन द टेबल। देन अनदर रियलिटी चेक विच इज किसी ना किसी तरह ये हमें एक तरह से ये जो फिगर है ना, ये हमें जिसे कहते हैं ना कि किसी को टॉन्ट करना हो या किसी को चिढ़ाना हो, ये फिगर वो है। इंडिया एजुकेशन रियलिटी चेक, ये एक टीम लीज एडटेक सर्वे है, उसमें सर्वे में ये डिटेल आई है। ये पूछ रहा है, आर कॉलेजेस प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स फॉर द रियल वर्ल्ड? नाउ द फिगर सेज 75% ऑफ इंडियन कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज आर स्टिल नॉट इंडस्ट्री रेडी। और आप लाखों रुपया, प्रीशियस टाइम ऑफ योर किड्स स्पेंडिंग जस्ट टू गेट एडमिशन इन दीज मीडियोकर कॉलेजेस। 7 आउट ऑफ 10 इंस्टीट्यूशंस आर नॉट इंडस्ट्री रेडी। ये डेटा ये शो कर रहा है कि 10 में से 7 यानी कि 70% इंस्टीट्यूशंस ऐसी हैं जो बच्चों को इंडस्ट्री रेडी नहीं बना रही हैं। ये पूरा पाई चार्ट दिया है जिसमें कि इन्होंने लिखा है हाउ वेल इज द करिकुलम अलाइंड विद द इंडस्ट्री नीड्स। ओनली 9% यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया, जो मैं वही बोल रहा हूँ, टॉप 5% या 9% जब लगा लो, जिनका डेटा, यानी कि जिनकी क्वालिफिकेशन लेने के बाद आपके पास इनफ स्किल आती है सो दैट यू अप्लाई दो स्किल्स इन रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट। 16% पार्शली अलाइंड है, और 75% जो कि मेजॉरिटी है, जिसमें मेजॉरिटी यूथ पढ़ता है,
अच्छे बच्चे भी यहाँ पढ़ते हैं जिनका कोई भी स्किल का एम्प्लॉयबिलिटी से लेना देना ही नहीं है। अब इन्होंने बोला कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स क्या हैं, हम वही करिकुलम, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, चलो किसी और चीज, ये डेटा पे भी बात करूंगा। आई डिड माई बीकॉम फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी कॉलेज GCM 11, 1994 में मैंने एडमिशन ली, 1997 में मैं पास हुआ। उस टाइम पे बीकॉम में एडमिशन लेना वाज, क्योंकि जब मैंने एडमिशन ली थी 1994 में, उस टाइम मेरिट बेस पे एडमिशन होती थी। उसके बाद ये बीकॉम के एडमिशन के लिए एंट्रेंस टेस्ट शुरू किया था पंजाब यूनिवर्सिटी ने। So there was a separate department, commerce department, and it was a elite feeling कि भाई अगर आप GCM 11 के commerce department में हो तो आप मतलब you are something, you know। और जो authors जिन्होंने books लिखी थी अकाउंटिंग के ऊपर, टैक्सेशन के ऊपर, वो हमारे प्रोफेसर्स थे। हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे प्रोफेसर KL नारंग। अगर जो जिन्होंने GCM से पढ़ाई की है वो जानते होंगे, उनकी बुक्स भी हैं। और हमारे एक और प्रोफेसर थे जो टैक्स पढ़ाते थे हमें, प्रोफेसर DB नारंग। अनफॉर्चुनेटली ही इज नो मोर इन द वर्ल्ड। प्रोफेसर प्रहलाद अग्रवाल मैनेजमेंट पढ़ाते थे। ही रिटायर्ड एज अ प्रिंसिपल इन गवर्नमेंट कॉलेज सेक्टर 46, अभी भी है। वंडरफुल मैन, वंडरफुल मैन। तो इस तरह के हमारे प्रोफेसर थे, और मैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ। और बीकॉम वाज अ इलीट सब्जेक्ट इन दोज टाइम्स। बट लेट मी टेल यू, पता नहीं मेरी नालायकी थी कि बीकॉम करने के बाद मेरे पास कोई उस टाइम पे होता था कि हाँ जी इनके बेटे ने बीकॉम की है। I come from a small town near Chandigarh. So somebody who was friend of my father, he came to my father कि देखो जी ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਤਾਂ BCom ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਫਰਮ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਾਡੀ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਬਣਾ ਦੇ। And I was not able to make a balance sheet even after passing the BCom in those times. मेरी नालायकी है, I agree, but that was the basic thing, you know, which I should have at least be able to create or make in those times. तो इसमें तो मैं अब पर्सनल स्टोरी आपसे चलो मैंने शेयर कर दी, बट मेरे ही साथ का मेरा क्लास फेलो था जो प्लस फर्स्ट से मेरे साथ पढ़ा था, वो CA भी बना। वही है ना कि चलो अच्छा, आउटडेटेड करिकुलम है, अभी भी लेस प्रैक्टिकल एक्सपोजर है, वीक इंटरेक्शंस है, सॉफ्ट स्किल के ऊपर कोई काम ही नहीं है, आउटडेटेड असेसमेंट्स हैं। इंडस्ट्री को चाहिए क्या? रियल वर्ल्ड स्किल्स, ये सारी चीजें। चलो मैं इन चीजों को साइड पे रखता हूँ। अब आपको एक और चीज दिखाता हूँ। ये चीज अगर आप देखोगे, मैं इसका ना लिंक लगा दूंगा, आप देखो इसको। इसमें मैं कुछ ये डेटा शेयर किया है। देयर इज अ आर्टिकल हायर एजुकेशन पे, पोर्टल कॉल्ड स्क्रोल इन। उसमें आया कि एजुकेशन क्राइसिस इन इंडिया पुट स्पॉटलाइट ऑन कैबिनेट मिनिस्टर्स हुज चिल्ड्रन आर स्टडीइंग अब्रॉड। आपने, चलो कैबिनेट मिनिस्टर तो बहुत बड़ी बात हो गई। आपने देखा होगा आपके आसपास जितने भी टॉप के बिजनेसमैन है या बड़े बड़े बिग बिजनेस हाउसेज हैं, या आपके एरिया के भी जो पॉलिटिशियंस हैं, उनके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं? या तो उनका बच्चा बहुत अगर इंटेलिजेंट होगा तब वो IITs में, IIMs में, या दिल्ली यूनिवर्सिटी या ISB, ये इस तरह की इंस्टीट्यूशन में पढ़ेगा। बट मेजोरिटी आप देखोगे, आई वुड से अप्रोक्सीमेटली मोर देन 80% वुड बी स्टडिंग अब्रॉड। क्यों पढ़ा रहे हैं वहां पे वो? बिकॉज दे नो, दे आर इन द सिस्टम कि यहाँ पे अगर वो पढ़ाएंगे बच्चे को, क्योंकि एक ही चीज है जो एज ए पेरेंट आप अपने बच्चे को दे सकते हो। वेल्थ आज है कल नहीं है, यू नेवर नो कल आने वाले टाइम में क्या होगा। और इस टाइम पे जैसे पॉलिटिक्स चल रही है, थिंग्स आर वेरी अनसर्टेन। रोज रोज नई नई स्टोरीज निकल के आती हैं, सच झूठ सब कुछ। लिक्विडिटी कम होने वाली है जी, पैसे रखो अपने पास, ये सारी चीजें। बट एक चीज है जो आपसे कोई भी छीन नहीं पाएगा, वो है गुड क्वालिटी एजुकेशन, नॉट द डिग्री। Good quality education which gives you the skills, which gives you the networking possibilities with who's who in the world. ऐसी बहुत, आपको इसके लिए कोई टॉप US यूनिवर्सिटीज या रसल ग्रुप की यूनिवर्सिटीज में या ग्रुप ऑफ 8 में पढ़ने की जरूरत नहीं है। सारे जो टॉप के बंदे हैं या सारे टॉप परफॉर्मर्स हैं, वो सिर्फ इन्हीं यूनिवर्सिटीज में पढ़ के नहीं आए, उसके अलावा भी यूनिवर्सिटीज हैं। अब जैसे मैं कनाडा, आजकल लोग बातें करनी शुरू हो गए हैं भी कनाडा में यूनिवर्सिटीज में, क्योंकि US ने क्या किया, अभी आपने लेटेस्ट 3-4 दिन पुरानी खबर है कि US कह रहा है जी अगर आप पढ़ने के लिए आ रहे हो, जिस दिन आपकी पढ़ाई पूरी हो रही है, हम आपको 30 दिन का टाइम देंगे, या तो आप एम्प्लॉयमेंट ले लो, अपना वीजा F1 से उसको H1B में, या जो भी कैटेगरी होती है उसमें चेंज करवाओ, अदरवाइज बुक योर टिकट, पैक योर बैग्स, गो बैक टू योर कंट्री। सो व्हाट इट डज, अब लोग US के लिए सोचना कम करेंगे जब तक ये पॉलिसी अब लागू तो हो गई, जब तक नया प्रेसिडेंट आएगा उसको चेंज करेगा तब तक तो यही रहने वाला है। दूसरा, इट विल गिव बूस्ट टू द यूनिवर्सिटीज इन UK, इन ऑस्ट्रेलिया। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो US जाते थे पढ़ने के लिए, सीरियस। या फिर वो क्या करेंगे, नॉर्थ अमेरिका में जाना, मान लो कल कोई पॉलिसी चेंज हो जाती है, दे वुड चूज यूनिवर्सिटीज इन
कनाडा। अब कनाडा में कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं। अच्छा, कनाडा में प्रॉब्लम क्या है, अगर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेनी है, एक तो टाइम प्रोसेस लंबा है, अच्छी यूनिवर्सिटी में अगर लेनी है तो। प्लस आपकी जो एकेडमिक रिक्वायरमेंट है, इवन फॉर मास्टर्स भी वहाँ पे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में 70% माँगते हैं बैचलर्स में, कि अगर आपने मास्टर्स में एडमिशन लेनी है। तो वी हैव कम अप विद सम यूनिवर्सिटीज़ इन कनाडा, जहाँ पे आप कम एकेडमिक अचीवमेंट के बावजूद भी एडमिशन ले सकते हो पाथवेज के थ्रू। मैं आपको यूनिवर्सिटीज बताता हूँ कौन सी है, और बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं। इसमें मैसेज क्या है, दीज पाथवेज आर रूट्स, not the lower quality institutions. They provide academic preparation, smaller classes, progression, and in the second year, you come to the second year of the main university degree. अब इसमें कौन कौन से ऑप्शंस हैं? वेस्टर्न यूनिवर्सिटी, जो कि लंदन ओंटारियो में है, इसका कैंपस। इसमें आप अंडर ग्रेजुएट के प्रोग्राम्स में तो जा ही सकते हो, यानी कि बैचलर में तो जा ही सकते हो। अगर आप मास्टर्स में जाना चाहते हो तो बड़े अमेजिंग प्रोग्राम है। डेटा एनालिटिक्स की मास्टर्स है, उसमें 3 स्पेशलाइजेशंस हैं। एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दूसरी फाइनेंस, इंश्योरेंस एंड बैंकिंग, तीसरी जनरल डेटा साइंस, यानी कि हर एक बैकग्राउंड को इन्होंने इसमें एडजस्ट किया है। देन साइमन फ्रेजर यूनिवर्सिटी, आई वुड से दिस इज अमंग top 10 universities in Canada. Campuses in Vancouver and Burnaby. Then University of Manitoba, सभी जानते हैं, विनीपेग बे। टोरंटो मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी, मेन डाउनटाउन टोरंटो में इसका कैंपस है। यूनिवर्सिटी ऑफ लेथब्रिज है, विल्फ्रेड लॉरियल यूनिवर्सिटी। सो इन यूनिवर्सिटीज में भी जाके आप अगर कनाडा जाके पढ़ना चाहते हैं, पढ़ सकते हैं। तो ये मेरी किसी कंट्री स्पेसिफिक या यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक वीडियो नहीं थी, ये आपको एक रियलिटी चेक के लिए मैं कोशिश करता रहता हूं कि आपको डेटा दूं, आपको फिगर्स दूं, ताकि आप समझ पाओ कि आपके बच्चे का भविष्य बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जितना मर्जी पैसा छोड़ दो, जितना मर्जी आप एसेट दे दो, ठीक है, वो काम आएंगे, बट जो एक स्किल डेवलपमेंट है ना, एक एक्चुअल एजुकेशन, नॉट द बुकिश एजुकेशन, वो एक ऐसी एसेट आप अपने बच्चे को देके जाओगे जो उससे कोई छीन नहीं पाएगा, इमटेरियल टू द फैक्ट कि कल आने वाले टाइम में कौन सा राजा हो और किसकी प्रजा हो। तो मेरी इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिए। एंड अगर आपको असेसमेंट करवानी है, आप चाहते हो कि हम आपके बच्चे की एप्लीकेशन को देखें, आपको सजेस्ट करें कि कौन कौन से कंट्री में आप जा सकते हो, कौन कौन से कंट्री में आप क्यों नहीं जा सकते, तो वी आर मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू। आपने हमेशा ही हमारे काम को सराहा है, एंड आई नो दैट यू ट्रस्ट अस, बट आपको मेजॉरिटी को ये लगता है कि ये थोड़े दूर है। आज की डेट में दूरियां कोई नहीं है, ऑनलाइन आप सब कुछ कर सकते हैं। आपने देखा होगा, वीडियो आई थी लड़की की, जयपुर से दे अप्लाइड थ्रू अस स्पाउस वीजा, ऑस्ट्रेलिया का, तो वीजा लेने आई। तो एवरीथिंग इज ऑनलाइन आज की डेट में। गिव अस द अपॉर्चुनिटी टू हेल्प यू। एंड लेट मी टेल यू अगेन, जो मैं चीज़ बोल नहीं रह गया हूँ, वीडियो बड़ी लंबी हो गई है, उम्मीद करता हूँ आपने देख ली होगी कि कंसल्टेंट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन योर फ्यूचर एप्लीकेशन। थैंक यू सो मच।